वबरकातुहू। दोस्तों, कतर की लेबर मिनिस्ट्री ने एक यूनिफाइड कंप्लेन पोर्टल जारी किया है, यानी कि ऑनलाइन आपको ये सहूलत दी है कि अगर आपको कोई शिकायत करनी है, कोई कंप्लेन करनी है अपनी कंपनी के ख़िलाफ़, या अगर आप घरों में काम करते हैं तो अपने जो स्पॉन्सर हैं उनके ख़िलाफ़ कोई अगर आपको शिकायत करनी है, तो उसके लिए कतर की लेबर मिनिस्ट्री ने अब एक यूनिफाइड कंप्लेन और विसिल ब्लोअर एक पोर्टल शुरू किया है। और ये जो पोर्टल है, ये आप नीचे जो स्क्रीन पे एक ट्रिकर देख रहे हैं चल रहा है, जिसमें कि आपको एक एड्रेस नज़र आ रहा होगा, वेब एड्रेस। इस पे आप जा कर के वहाँ पे अपनी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। और यहाँ आपको करना क्या है कि सिर्फ अपना आईडी नंबर आपको एंटर करना होगा और आपका मोबाइल नंबर आपको एंटर करना होगा। मोबाइल नंबर उसी आईडी नंबर पे इशू होना चाहिए जिससे कि आप कंप्लेन करना चाह रहे हैं। तो कुछ चीज़ें इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो पोर्टल है इसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अभी कल ही मिनिस्ट्री ने शुरू किया है और अभी इसका फर्स्ट फेज़ है, जिसमें कि तमाम वो लोग जो लेबर लॉ के अंडर आते हैं, जितने भी फर्म्स हैं, एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, तो चाहे कतरी हो चाहे नॉन कतरी हो, कोई भी शख्स अगर उसको कोई परेशानी है अपनी कंपनी की जानिब से, अपने एम्प्लॉयर की जानिब से, आप घरों में काम करते हैं तो उनकी जानिब से, यही है कि आप काम मतलब आपको अपने बारे में कोई शिकायत नहीं करनी है, लेकिन आपने कोई देखा कि कहीं पे कुछ गलत हो रहा है, किसी वर्क साइट पे गलत हो रहा है कुछ, या आपके पड़ोस में कुछ कोई कैंप है उसमें कुछ गलती हो रही है, लेबर के जो राइट्स हैं वो पामाल किए जा रहे हैं, तो इस पे कंप्लेन किया जा सकता है। ये जो एड्रेस इस वक्त आप देख रहे हैं चल रहा है स्क्रीन के ऊपर, इसको आप जा करके यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये आपके मोबाइल से ही हो जाएगा, इसके लिए कंप्यूटर का होना कोई ज़रूरी नहीं है। आप किसी भी तरह की वायलेशन जो आपको नज़र आए, आप इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए आप शिकायत कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपना पर्सनल जो डाटा है उसको रिव्यू कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप अपना कोई कॉन्टैक्ट नंबर जो कि वहाँ पे रजिस्टर्ड है या ईमेल जो रजिस्टर्ड है उसको चेंज करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। एक साथ आप एक से ज़्यादा शिकायतें भी कर सकते हैं, लेकिन सबमिट करने से पहले आप उसको वापस ले सकते हैं। एक दफ़ा जब आपने सबमिट कर दिया फिर आप उसको वापस नहीं ले सकते हैं। फिर वो जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसके पास आपकी जो भी कंप्लेंट है वो चली जाएगी और उस पर फिर कार्रवाई की जाएगी। पहले तो लेबर मिनिस्ट्री की कोशिश होगी कि दोस्ताना अंदाज में जो मसाइल हैं वो हल हो जाएं, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आगे कार्रवाई बढ़ा दी जाएगी। अच्छा, इसमें जैसे कि मैंने कहा कि सिर्फ आपको आपकी आईडी चाहिए और उसी आईडी पर जो मोबाइल नंबर इशू हुआ है वो आपको रजिस्टर करना होगा। जब आप ये जो एड्रेस स्क्रीन पे चल रहा है इस पे आप जाएंगे तो उसके लिए आपको ये 2 चीज़ें चाहिए होंगी। फिर आपको एक ओटीपी आएगा उसी मोबाइल नंबर पे, वो ओटीपी आप एंटर करेंगे तो फिर सामने आपको पेज खुला हुआ नज़र आएगा, बॉक्सेस नज़र आएंगे, उसमें आप डिटेल्स पूरी आप देंगे, जो कंपनी की डिटेल्स हैं, जो आपकी डिटेल्स हैं और जो आपकी शिकायतें हैं, चाहे जितनी हो, 1 2 3 4 5 जितनी शिकायतें हैं वो आप उसमें लिख सकते हैं, और एसएमएस के ज़रिए से और ईमेल के ज़रिए से आपको कांटेक्ट किया जाएगा। और उसके अलावा अगर आपने एक ही कंप्लेन उसमें फ़र्ज़ करें कि एक ही कोई शिकायत की और आपको और भी कुछ कहना था, तो फिर जब तक वो पहले वाले का मसला हल नहीं होगा ना, तब तक दूसरा आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो पहले वाली जो कंप्लेन है वो अंडर प्रोसेस दिखाएगा। सही है? चाहे कोई कितनी बड़ी कंपनी हो, कुछ हो, उसके खिलाफ अगर आपको कोई मसला है तो आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं। अच्छा जी, जो फर्स्ट फेज़ है, अब इसमें अगर फ़र्ज़ करें किसी के पास आईडी नहीं है तो वो वीज़ा नंबर का इस्तेमाल करते हुए उसी वीज़ा नंबर पर जो मोबाइल है उसी के ज़रिए से उसको इस्तेमाल करते हुए आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कुछ गलत होता हुआ कहीं पे देखा है, चाहे लेबर कैंप में, चाहे वहाँ पे जो जो रहने का इंतज़ाम है वो ठीक नहीं है, खाने का इंतज़ाम ठीक नहीं है, या जो साइट है वहाँ पे गलत अंदाज में काम लिया जा रहा है, और आपने देखा, आप खुद लेबर नहीं है, आप खुद वहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप शिकायत करना चाहते हैं, दूसरों की मदद करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन भी आपको इस पोर्टल में मिलेगा,
और उसके लिए आपको अपनी आइडेंटिटी ज़ाहिर करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप वहाँ पर जस्ट अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, और फिर वो जो लेबर मिनिस्ट्री वाले हैं वो अपने हिसाब से उसको चेक करेंगे, देखेंगे, और उसके बाद उसके बारे में बताएंगे। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें हैं, और उसमें आपको अगर जहाँ पे वायलेशन हो रही है जिस जगह की, उस जगह का आपको थोड़ी तफसील बतानी पड़ेगी, उसका एड्रेस आपको उसमें लिखना पड़ेगा। और अगर आपको एड्रेस नहीं पता है तो उसमें जो गूगल मैप उसमें अटैच है, तो वहाँ से आप उस जगह को लोकेट करके वहाँ पे आप उसको शामिल कर सकते हैं, उसमें साथ में अटैच कर सकते हैं। अच्छा जी, एसएमएस और ईमेल के ज़रिए से आपको जवाब दिया जाएगा कि क्या हुआ क्या नहीं है। आप सबमिट करने के बाद आप अपनी जो कंप्लेंट है उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, अलबत्ता उससे पहले आप कर सकते हैं। और आप एक और बात इसके अंदर ये है कि सेकंड कंप्लेंट आप तभी कर सकेंगे जब पहले वाली जो है वो मुकम्मल हो जाए। इसके बारे में जो डिटेल्स हैं वो आप इस पेज पे जो आप देख रहे हैं, जिसका एड्रेस मैं चला रहा हूँ, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, वहाँ पर जा कर के आप मुख्तलिफ ज़बानें हैं, कई ज़बानों में आप इसकी जो तफसीलात हैं वो देख सकते हैं। उसमें हिंदी है, फ्रेंच है, सिन्हाला है, स्पेनिश है, उर्दू है, बंगाली है, नेपाली है, तमिल है, इंग्लिश है, अरबिक है, ये सब ज़बानें हैं। तो आपको लैंग्वेज का भी कोई मसला नहीं होगा। तो इस पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी जो जो कंप्लेन है वो आप लॉन्च कर सकते हैं। और रिगार्डिंग क्वारंटीन जो कुछ लोग पूछ रहे हैं, तो कोई उसमें चेंज नहीं है, 10 दिन का क्वारंटीन है। जो लोग भी आएंगे 6 मुल्कों से, जो कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, फिलीपीन, श्रीलंका, तो वहाँ से आने वालों के लिए जो 10 दिन हैं वो वही है। और उसके अलावा अगर आपने कुछ सुना है तो वो गलत है, अभी तक इसमें कोई चेंज नहीं है। तो ये लेबर मिनिस्ट्री की जानिब से नया पोर्टल है, और इसमें आप अब बराह रास्त उनसे बात कर सकते हैं, चाहे आपको सैलरी नहीं मिल रही है, टाइम पे नहीं मिल रही है, आप बता सकते हैं। आपका कोई और मसला है, आपको एकोमोडेशन में प्रॉब्लम है, वो आप बता सकते हैं। आपको खाने वाने का मसला है, वो बता सकते हैं। आपसे ज़्यादा घंटे आपसे काम लिया जा रहा है, वो आप बता सकते हैं। मतलब जो भी चीज़ आपको महसूस हो रही है वो आप बता सकते हैं। ठीक है जी। तो बस यही आपको बताना था, और बाकी हौसला रखें, इंशाल्लाह हालात ठीक हो जाएंगे, जल्दी ठीक हो जाएंगे। अभी यहाँ कतर में कोरोना के पेशेंट्स के लिए जो 2 हॉस्पिटल बंद कर दिए गए हैं, यानी कि वहाँ पे एक भी पेशेंट नहीं बचा है, एक रास लफान और एक अलवक्रा हॉस्पिटल। यहाँ पे सिर्फ कोरोना वाले थे, तो उनको वो सारे पेशेंट आज ख़त्म हो गए। तो मतलब ये है कि 2 अस्पताल बंद हो गए, तो हालात अच्छे हैं, अच्छी सिमत में जा रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि और भी अच्छे होंगे। और इस पेज को अगर आप देख रहे हैं, फेसबुक पेज को, न्यूज़ ऑफ कतर विद उबैद ताहिर, तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात और आखिर में कहूँगा कि जब आप कमेंट करते हैं तो वो कमेंट सिर्फ आपको रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो आपकी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और हमें अंदाज़ा हो जाता है कि जो लिख रहा है वो किस मुल्क का है। तो अपने मुल्क की बदनामी का सबब ना बने, जो भी लिखें वो अच्छा लिखें। सवाल करना है तो उसका ढंग होता है, अच्छी तरह से सवाल करें, अच्छे अल्फाज का इंतखाब करें। उल्टा सीधा आप लिखते हैं, आप इसको मजाक समझते हैं, लेकिन ये आप अपने मुल्क को, अपने आप को बदनाम कर रहे होते हैं। ये मैं उन लोगों से कह रहा हूँ जो आके कुछ भी कमेंट करते रहते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, और ये जो वबा है इससे निजात दे। लेबर मिनिस्ट्री की तफसीलात मैंने आपको बता दी, आप स्क्रीन पर उसका एड्रेस देख लें, और वहाँ पर जाकर अगर कोई कंप्लेन है तो आप ज़रूर कर सकते हैं। ये फर्स्ट फेज़ है, इसमें कंपनी में काम करने वाले भी कर सकते हैं, घरों में काम करने वाले भी कर सकते हैं, और वैसे बाहर आपने कोई अगर वायलेशन देखी है तो उसकी भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। सेकंड फेज़ जो होगा तो उसमें फिर जो दूसरे जो गवर्नमेंट सेक्टर के जो लोग हैं, पब्लिक सेक्टर के, तो उनको भी इजाज़त दी जाएगी, लेकिन फ़िलहाल सिर्फ प्राइवेट सेक्टर और जो लेबर लॉ के अंडर जो आते हैं उन तमाम को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है जी, उबैद ताहिर को इजाज़त दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सही मालूमात लोगों तक पहुँचती रहें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़।